और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच ये बैठक हो रही है। जेपी नड्डा पीएम आवास पर कुछ देर पहले पहुंचे। माना जा रहा है कि इस बैठक में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा हो सकती है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक राज्य जीती, लेकिन सीएम का चेहरा तय हो गया। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के अगले सीएम होंगे, जो 7 दिसंबर को शपथ भी ले लेंगे। उधर बीजेपी 3 राज्य जीती, लेकिन एक भी राज्य में सीएम का चेहरा फाइनल नहीं हो पाया। ज्यादातर नेता आपसे कहेंगे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री चुनना ज्यादा मुश्किल भरा काम है, लेकिन हकीकत यह है कि मध्य प्रदेश का सीएम चुनना ज्यादा मुश्किल काम बन गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने प्रदेश में पॉपुलर हैं और भोपाल की सड़कों पर यह भी दिख रहा है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्या किया जिससे एमपी का सीएम चुनना और भी ज्यादा मुश्किल भरा हो गया? देखिए इस रिपोर्ट में। 3 दिसंबर को एमपी में प्रचंड जीत के बाद शिवराज ने क्या क्या किया? 4 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान ने कहां और किसके साथ डिनर किया? 5 दिसंबर को शिवराज ने जमीन पर बैठकर कहां खाना खाया? कैमरे के सामने कितनी देर रहे शिवराज? दिल्ली तक एमपी के सीएम पद की मची रेस, शिवराज क्यों हैं बेफिक्र? छोला भटूरे खाने आए थे, पाव भाजी भी खाई और अच्छा लगा सबके बीच में। अपने लोग, अपनी जनता, अपना परिवार, बहनों का शुद्ध और सात्विक प्रेम अद्भुत है। आज उनने भोजन पे बुलाया, मैं भोजन पे आया और महिला सशक्तिकरण, बहन और बेटियों का सशक्तिकरण हमारे जीवन का मिशन है। मैं पहले भी कभी नहीं रहा, आज भी नहीं हूं, बाद में भी नहीं रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक बड़े मिशन को पूरा करने के लिए काम करते हैं। दिल्ली में तय हो रहा है कि एमपी का अगला सीएम कौन होगा और एमपी के मौजूदा सीएम यानी शिवराज सिंह चौहान ने प्रचंड बहुमत के अगले ही दिन मोड चेंज कर दिया है। 4 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच की हम आप शिवराज की हर तस्वीरें दिखाएंगे और इन तस्वीरों में संदेश क्या है समझने वाले समझ जाएंगे। 4 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के इस रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी साधना सिंह और दोनों बेटों के साथ काफी वक्त गुजारा। रेस्टोरेंट में शुरुआती 10 मिनट में शिवराज ने क्या किया? रेस्टोरेंट में शिवराज सिंह चौहान ने किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया? वैसे तो शिवराज सिंह अपने परिवार के साथ फैमिली डिनर पर थे, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक इवेंट बन गया। एक परिवार अपने बच्चे का बर्थडे केक काटने के लिए शिव फैमिली के पास आया और शिवराज ने बर्थडे भी मनाया। इसके बाद लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर कोई शिवराज से मिलना चाहता था और शिवराज भी सबसे मिल रहे थे। शिवराज ने छोले भटूरे और रबड़ी जलेबी कहां खाई? शिवराज ने किसके साथ सेल्फी ली? डिनर पर बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद शिवराज सिंह चौहान परिवार के साथ अलग अलग जायकों का लुत्फ उठाने के लिए पहुंच गए। रबड़ी जलेबी खाई और अपने मामा वाले अंदाज में सबके साथ घुल मिल गए। जब शिवराज रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगे तो चाहने वालों की भीड़ बाहर ही इकट्ठा थी। कैमरों की भी फ्लैश लाइट्स चमक रही थी। किसी स्टार की तरह हर कोई शिवराज के साथ सेल्फी लेना चाहता था और सीएम ने सेल्फी ली भी। ये भी सुन लीजिए जाते जाते शिवराज ने क्या कहा। हम सब एक परिवार हैं, तो छोले भटूरे के आनंद के साथ साथ जनता से मिलने का आनंद भी मिला। जनता के बीच आप लगातार रहते हैं, परिवार के साथ बड़े लंबे समय बाद लगातार काम करते रहे, अब परिवार के साथ परिवार के साथ भी है और यहाँ भी परिवार ही है और आप भी मेरे परिवार ही है, तो कभी कभी ऐसे निकलने में अच्छा लगता है। सर, बच्चों के साथ लाइफ मूवमेंट बिताते नजर आए आप, छोटे बच्चे केक भी कटवाया सर आपने। अरे आज कई के जन्मदिन थे यहाँ, हाँ, बच्चों के भी थे, बड़ों के भी थे।
आज कई का जन्मदिन मनाया, कई के केक काटे और बधाइयाँ दी, और सचमुच में बधाइयाँ भी हृदय से दी। उनके साथ बहुत आनंद आया। सर एक जरूरी सवाल, आज कमलनाथ आपको मिलने आए थे, मुबारकबाद दी। यार खाने पीने की बात करो, घूमने घामने की बात करो, क्या राजनीति की बात करना 24 घंटे। 5 दिसंबर को शिवराज कहां पहुंचे, किनसे मिले, क्या संदेश दिया, महिलाओं के साथ भोजन, जमीन पर बैठकर शिवराज ने किसके साथ खाया खाना, शिवराज के लिए नारे लगाने वाली महिलाएं कौन थी। सोमवार को फैमिली डिनर पब्लिक गैदरिंग बन गया और मंगलवार को शिवराज लाडली बहनों के बीच पहुंच गए। चारों ओर बहनें घेरा बनाकर बैठी थी और बीच में बैठे थे शिवराज। कोई पंखा चल रहा था, कोई पानी ला रहा था। दूर बैठी महिलाएं शिवराज के जयकारे लगा रही हैं। ये वही लाडली बहनें हैं जिनकी बदौलत एमपी में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला। 2003 के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के पीछे अहम रोल शिवराज की लाडली बहना योजना और इन बहनों के बीच शिवराज की लोकप्रियता का है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की जीत का क्रेडिट भी बहनों को ही देते हैं। मध्य प्रदेश की आधी आबादी में शिवराज ने जो पैठ बनाई है, उसकी एक तस्वीर ये भी है। मध्य प्रदेश में 2023 में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली और उसकी एक बड़ी वजह लाडली बहना योजना भी दिखाई दे रही है। और तमाम लाडलियां इस वक्त यहाँ दिखाई दे रही हैं क्योंकि उन लाडलियों के मामा यहाँ पर आए थे और उनके साथ यहाँ खाना भी खाया है यहाँ पर। तो हम उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। तमाम लाडलियां हैं? जी हाँ, यहाँ सब लाडलियां हैं। अच्छा, तो वो हम भाइयों की लाडलियां हैं। हाँ, लाडलियां हैं। तो मामा क्यों कहते हैं? मामा भी है, क्योंकि मामा है, ये मामा है, हमारे भाई है और एक पिता भी है, ये भी मान के चलो। हमारे तो भाई है। आपके तो भैया हो गए। अच्छा, वोट ये बताओ, वोट किसको दिया था वोट? दिया था कमल का फूल, कमल का फूल। अच्छा, कमल के फूल पे क्यों दिया? हमेशा हमने, हमारे सीएम ने हमारा सपोर्ट किया है तो हमें भी उनका सपोर्ट करना। क्या सपोर्ट किया? हमेशा गरीब लोगों के लिए किया। जैसे मेरा ही विवाह मान के चलो, मेरे माँ बाप की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। अच्छा। पर उनके मुख्यमंत्री कन्या विवाह से, मेरा सम्मेलन से विवाह हुआ तो पति से थोड़ा बहुत जो नहीं हो पाया वो मामा ने किया हम लोग के लिए। हाँ। तो हमें बहुत खुशी हुई कि मामा ने हमारे लिए इतना किया। हमारी 6 किस्तें आ गई, हमारे 6,500 रुपए आ गए हैं। आ गए? हाँ। न विधायकों की लामबंदी, न तेवर, कितना अलग है शिवराज का सियासी कलेवर। दिल्ली तक एमपी के सीएम पद की मची रेस, क्या शिवराज हैं बेफिक्र? लाडलियों ने जीत दिलाई, क्या लाडलियां शिवराज को सीएम भी बना देंगी? मध्य प्रदेश में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मध्य प्रदेश के चुनावी रिजल्ट में शिवराज सिंह की मेहनत और प्रभाव की झलक साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी ने 2003 के बाद प्रचंड जीत हासिल की है। सत्ता में रहकर 230 में से 163 सीटें पाना चौंकाने वाला परिणाम है। राज्य में 18 साल से शिवराज की सरकार है। बावजूद इसके एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव हवा हो गया। यही बड़ी वजह है कि सीएम पद के लिए शिवराज सिंह की दावेदारी स्वाभाविक है और मजबूत भी मानी जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि शिवराज अपनी दावेदारी पर खामोश क्यों है? शिवराज जो कह रहे हैं उससे क्या मैसेज जाता है? मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से, अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। शिवराज जो कर रहे हैं उससे क्या मैसेज जाता है? चुनाव में शिवराज सिंह चौहान को बतौर सीएम कैंडिडेट चेहरा नहीं बनाया गया। सिर्फ कमल और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया।
यही वजह है कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद एमपी टू दिल्ली की रेस चल रही है। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सीएम पद के दावेदार हैं। माना जा रहा है कि फैसला कभी भी हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के अलावा ज्यादातर दावेदार दिल्ली की दौड़ भी लगा रहे हैं, लेकिन शिवराज कभी अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जा रहे हैं तो कभी लाडली बहनों के बीच बैठकर खाना खाते नजर आ रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर के पीछे एक तस्वीर और भी है। शिवराज जहां भी जा रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी का नजारा भी दिख रहा है। जहां जहां शिवराज हैं वहां पब्लिक की भारी भीड़ है। कभी आम लोगों के साथ सेल्फी तो कहीं महिलाओं के बीच भैया शिवराज का प्रेम वाला भोजन। बिना दिल्ली की रेस, बिना बयानबाजी, शिवराज का मैसेज क्लियर है। सवाल है कि क्या इन तस्वीरों को बीजेपी आलाकमान नजरअंदाज कर सकता है? बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद वीडी शर्मा दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी दिल्ली में है। मीडिया में आकर गरीब कल्याण योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक विधायक रमेश मेंदोला ने सीएम पद के लिए कैलाश विजयवर्गीय का नाम तक बढ़ा दिया है।